Reading Indian fiction in English. Bankim Chandra Chatterjee, आनंदमठ. आनंद मठ. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कृत. यहाँ हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कृत आनंदमठ के सारांश के बारे में जानेंगे. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का बंगाली उपन्यास आनंदमठ, शाब्दिक रूप से द एबी ऑफ ब्लिस 1882 में जारी किया गया था. इसे बंगाली और भारतीय साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक माना जाता है क्योंकि यह सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में प्रेरित और सेट है. 18वीं सदी का द एबी ऑफ ब्लिस शाब्दिक रूप से आनंद और मठ यानी अभय इसके पहले अंग्रेजी प्रकाशन का शीर्षक था. यह बंगाल का प्रतीक है. मातृभूमि वंदन के रूप में वर्णित है. इसका पहला भजन वंदे मातरम था, जो इस उपन्यास में प्रकाशित हुआ था. आनंद मठ. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. कहानी 1770 ईस्वी के बंगाल अकाल के दौरान घटित होती है. इसकी शुरुआत महेंद्र और कल्याणी के परिचय से होती है, जो अकाल के दौरान अपने गांव पदचिन्हा में फंसे हुए थे, जिनके पास न तो भोजन था और न ही पानी. वे अपना गांव छोड़कर अगले महानगर में स्थानांतरित होने का निर्णय लेते हैं, जहां उनके जीवित रहने की अधिक संभावना होगी. घटनाओं के दौरान दंपति अलग हो जाते हैं, और लुटेरों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए कल्याणी को अपने नवजात शिशु के साथ जंगल में भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है. लंबे समय तक पीछा करने के बाद वह एक नदी के किनारे मर जाती है. जिबन, एक हिंदू संत सत्याग्रह जो वास्तविक सन्यासी नहीं थे, लेकिन आम लोग थे, जिन्होंने सन्यासी का चिन्ह ले लिया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया था, बेटी को अपने घर ले गया और उसे अपनी बहन को सौंप दिया, जबकि उसने कल्याणी को अपने आश्रम में स्थानांतरित कर दिया. पति महेंद्र अब मठवासी भाईचारे में शामिल होने और मातृ राष्ट्र की मदद करने में अधिक रुचि रखते हैं. कल्याणी आत्महत्या का प्रयास करके उसकी आकांक्षाओं को साकार करने में उसकी सहायता करना चाहती है और इस तरह उसे सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त करना चाहती है. इस समय महात्मा सत्या भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह उनकी सहायता कर पाते, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने पकड़ लिया, जिनका मानना है कि अन्य भिक्षु कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा दे रहे हैं. उनकी नज़र एक अन्य भिक्षु पर पड़ती है, जिसने अपने अनोखे वस्त्र नहीं पहने हैं और गाना गाता है. ले जाते समय दूसरा भिक्षु गीत को डिकोड करता है, कल्याणी और शिशु को बचाता है, और उन्हें एक विद्रोही भिक्षु के गढ़ में ले जाता है. भिक्षु कल्याणी के पति महेंद्र को भी आश्रय देते हैं और दोनों फिर से मिल जाते हैं. विद्रोही नेता ने महेंद्र के लिए 3 अलग अलग कमरों में पूजा की जाने वाली 3 देवी मूर्तियों के रूप में बोंगो माता बंगाल माता के 3 चेहरों को दर्शाया है. समय के साथ विद्रोहियों की शक्ति बढ़ती जाती है और उनकी संख्या बढ़ती जाती है. वे अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हुए अपने मुख्यालय को एक साधारण ईंट के किले में स्थानांतरित करते हैं. विशाल सेना के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी किले पर हमला करती है. विद्रोहियों ने निकटवर्ती नदी पुल को अवरुद्ध कर दिया है, लेकिन उनके पास तोपखाने और सैन्य कौशल की कमी है. ईस्ट इंडिया कंपनी संघर्ष के दौरान पुल पर सामरिक वापसी करती है. ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को सन्यासियों की अनुशासनहीन सेना द्वारा जाल में फंसाया जाता है, जिनके पास सैन्य विशेषज्ञता का अभाव है. जब पुल पर विद्रोहियों की भीड़ हो जाती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तोप से गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं. हालांकि कुछ विद्रोही कुछ बंदूकें लेने में कामयाब हो जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर जवाबी फायरिंग करते हैं. इस उपन्यास में वंदे मातरम गीत शामिल है. वंदे मातरम कहते हैं, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, माँ. इसने 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता के बाद इस गीत के पहले 2 छंद भारत का राष्ट्रगीत बन गए. उपन्यास पात्र महेंद्र. महेंद्र पदचिन्हा का एक जमींदार है जो अंततः स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो जाता है. एक धनी जमींदार अपनी पत्नी कल्याणी और बेटी सुकुमारी के साथ पदचिन्हा में रहता है. वे जीवन की नई राह की तलाश में गांव छोड़ने को मजबूर हैं. महात्मा सत्य ने महेंद्र को आनंदमठ में दीक्षित किया. महात्मा सत्य गुरु ने महेंद्र को आनंदमठ के लिए गोला बारूद पर अपना भाग्य खर्च करने का निर्देश दिया. महात्मा सत्य एक तपस्वी हैं जो एक विद्रोही समूह का नेतृत्व करते हैं. आनंदमठ भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले एक विद्रोही संगठन के संस्थापक और प्रमुख गुरु थे. उनके छात्रों को भारत के आज़ाद होने तक अपनी सगी संबद्धता छोड़ देनी चाहिए. महात्मा सत्य अपने गुरु, एक रहस्यमय संत के आदेश पर कार्य कर रहे थे जो उनके वास्तविक उद्देश्यों को समझाते हैं. गुरु ने महात्मा सत्य को निर्देश दिया कि भारतीय प्राचीन ग्रंथों की गहन सच्चाइयों को एक बार फिर से समझने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त करें.
महात्मा सत्या तपस्या करने के लिए अपने गुरु के साथ हिमालय की यात्रा करते हैं। भवन, आनंदमठ का साहसी सेनापति जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध में मारा गया। जिबान, जिबान एक भयंकर योद्धा और विद्रोही बैंड का सदस्य है। महात्मा सत्य के सबसे निपुण और समर्पित अनुयायी। वह महेंद्र के परिवार को बचाकर फिर से एकजुट करता है। शांति, उसकी पत्नी और प्रेमिका, बाद में पहली और एकमात्र महिला के रूप में आनंदमठ में शामिल हो जाती है और जिबान के साथ युद्ध में सहयोग करती है। युद्ध में जिबान गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन शांति उसे पुनर्जीवित करने में सक्षम है। नवविवाहित जोड़े तीर्थयात्रा पर जाने और सन्यासी के रूप में रहने का निर्णय लेते हैं। नबीन, जिसे शांति के नाम से भी जाना जाता है, वह एक ब्राह्मण की सुशिक्षित सुशील बेटी है। शांति एक अनाथ थी जो बड़ी होकर शारीरिक रूप से स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट हो गई। शांति की मुलाकात जिबान से हुई, जिसने दयावश उससे शादी कर ली क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जिबान ने आनंदमठ के लिए युद्ध करने और अपनी आसक्तियों को त्यागने के लिए शांति को छोड़ दिया। जिबान की विवाहित बहन निम्मी को शांति की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी ओर, शांति अपने पति से पूरी तरह प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। वह खुद को एक पुरुष के रूप में प्रच्छन्न करती है और आनंदमठ के साथ एक मुक्ति सेनानी बन जाती है। महात्मा सत्या उसे प्रवेश करने से रोकने का प्रयास करते हैं। जब शांति एक शक्तिशाली धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाती है, तो वह उसकी शारीरिक शक्ति से आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि केवल वह, जिबान, भवन और ज्ञान ही ऐसा करने में सक्षम सन्यासी थे। महात्मा सत्य शांति को रहने की अनुमति देते हैं और उसे नबीन नाम देते हैं। शांति कल्याणी को ठगों से बचाती है। वह ईस्ट इंडिया कंपनी से जानकारी प्राप्त करती है और अपने जीवनसाथी के साथ युद्धों में भाग लेती है। शांति को युद्ध के अंत में, शाम के समय जिबान का कथित मृत शरीर मिलता है, और वह उसके लिए विलाप करती है। महात्मा सत्य शांति को एक जड़ी बूटी देते हैं, जिसका उपयोग वह जिबान को पुनर्जीवित करने के लिए करती है। जिबान झिझकते हुए शांति के सुझाव पर सहमत हो जाता है कि वे तीर्थयात्रा पर जाएं और जंगल में एक साथ तपस्वी के रूप में रहें। निष्कर्ष, पंकज मिश्रा द इकोनॉमिस्ट द्वारा एडवर्ड सड के उत्तराधिकारी के रूप में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंगाली नौकरशाही में एक उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में वर्णित किया है, जिन्होंने अपनी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक एज ऑफ एंगर में चमकदार काल्पनिक कल्पनाएं की, जिसे उन्होंने कट्टरपंथी हिंदू रक्षक कहा है। मिश्रा की राय भारत और विदेशों में मार्क्सवादी बुद्धिजीवियों की एक लंबी कतार में नवीनतम है, जिन्होंने चट्टोपाध्याय की साहित्यिक उत्कृष्टता और व्यक्तित्व को बदनाम किया है। आनंदमठ को पहली बार दिसंबर 1882 और जुलाई 1883 के बीच बंगदर्शन, खुद चट्टोपाध्याय द्वारा स्थापित एक बंगाली साहित्यिक पत्रिका, में क्रमबद्ध किया गया था, और इसने विदेशी शासन, मुगल और अंग्रेजी के अधीन लोगों की राष्ट्रीय पहचान को ठोस बनाने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.